जी हां, ज़रूरी क़वानीन पर बातचीत का एक अहम दौर होने जा रहा है। मरकज़ और एहतिजाजी किसानों के नुमाइंदे बातचीत की मेज़ पर मसले को हल करने की कोशिश करेंगे। फ़रीक़ैन के मौक़िफ़ के पेश नज़र बातचीत के नताइज पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। सिंघू बॉर्डर से एहतिजाजी किसान विज्ञान भवन के लिए रवाना हो चुके हैं। किसानों का कहना है कि मरकज़ को अपना रवैया तब्दील करने की ज़रूरत है। किसानों का यह भी मानना है कि क़वानीन में तरमीम से काम नहीं चलेगा। किसानों के मुताबिक क़वानीन में तरमीम की ज़रूरत है तो इसे नए सिरे से मुतारफ़ कराया जाए। हम तो सोचते हैं कि सरकार अपना एटीट्यूड चेंज करे, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आए। सरकार ने विदाउट एनी डिस्कशन, डिबेट, कंसल्टेशन विद द फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन एंड द एग्रीकल्चर एक्सपर्ट ये बिल लाए हैं, बल्कि ये ऑर्डिनेंस बिल और फिर कानून बनाए हैं। हमारा ये है कि जब सरकार मानती है ये बात कि हाँ हमने डिस्कशन नहीं कर पाए उस समय, सरकार एक दूसरा ये है कि सरकार को हम बोल रहे हैं, बार बार लीगल एक्सपर्ट भी बोल रहे हैं कि ये एग्रीकल्चर कानून जो है सेंट्रल सरकार बना नहीं सकती और सरकार को ट्रेड एंड कॉमर्स में बना सकती है। फूड स्टफ और फूड ग्रेन दोनों अलग अलग चीज़ है। फूड ग्रेन की मार्केटिंग होती है, फूड स्टफ का ट्रेड एंड कॉमर्स होता है। तो फूड ग्रेन की मार्केटिंग में एंटर करके सरकार जो बनाना चाहती है ये एक्चुअल में स्टेट्स का राइट है, स्टेट लिस्ट का है। दूसरा ये है कि जो बन गया है वो बनने वाली चीज़ भी हमारी आपत्ति ये है कि जिस मेथड से बना और जो बना, ये बनाने के लिए सरकार ने किसी को कंसल्ट नहीं किया, ये तो एक बात है, लेकिन जो बना उसमें भी हमारा ये है कि एपीएमसी मंडी जो प्राइवेट मंडी खा जाएगी, ठेका खेती में भी बड़े बड़े जो क्लस्टर फार्मिंग के जरिए कॉरपोरेट्स जो आएंगे धीरे धीरे पूरे एग्रीकल्चर पर अपना वो कर लेंगे, प्रभुत्व बना लेंगे, अपना मोनोपोली कर लेंगे। तो ये दो तीन चीज़ों को लेकर हम सरकार को बल्कि आपत्ति कर रहे हैं कि सरकार पॉजिटिवली आए, सरकार इन तीनों कानूनों को निरस्त। अभी एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट तो सब गरीबों के लिए फूड स्टफ चाहिए। वो जो बड़े बड़े इसमें होर्डिंग करेंगे और फिर सस्ती खरीद के महंगी बेचेंगे, पूरी मार्केट को कंट्रोल करेंगे, वो कहाँ तक ठीक है? लोगों को पीडीएस में खुराक देनी है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं अगर प्राइवेट मंडियां बन जाएंगी तो इसमें ये पीडीएस भी चला जाएगा, ये ज़मीन और ये बल्कि किसान खेती जो है इसके लिए बड़ा खतरा है। इसलिए हम सोचते हैं सरकार को ये निरस्त करना चाहिए। देखो चीज़ें जो है ना ऐसे लीनियर मोशन में नहीं चलती। हम आए थे, हम लंबे समय से संघर्ष कर रहे थे और ये सब लोग जानते हैं कि सेंट्रल सरकार जो है ये भी एक इसका भी अपना एक वो है कि नहीं यार ये तो किसानों के लिए हमने अच्छे कानून बनाए, उसको ये एटीट्यूड बनना होगा। अगर किसान ही ये कहते हैं कि ये कानून ठीक नहीं है तो किसके लिए हम रख दें वो कि नहीं हम इनको वापस लेते हैं। इसलिए 7वें दौर का राउंड हो बात हो या 8वें का हो या 10वें का हो, ये बात। और चलिए सीधे रुख करेंगे दिल्ली में मौजूद हमारे साथी राजीव तिवारी का। राजीव, एक अहम बैठक जिस पर सभी की निगाहें लगी हुई हैं, क्या कुछ वहां पर हलचल? बिल्कुल, देखा जाए तो विज्ञान भवन में थोड़ी देर बाद जो है यहाँ पे किसान पहुंचेंगे और जो केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हैं, रेल मंत्री पीयूष गोयल हैं, कृषि सचिव, कृषि राज्य मंत्री, सभी लोग यहाँ पे पहुँचेंगे और आज एक महत्वपूर्ण बैठक होगी 2 बजे। और इस बैठक में उम्मीद की जा रही है कि रास्ता निकल जाएगा। यह बैठक निर्णायक बैठक होगी क्योंकि अभी इस बैठक में जो पंजाब के सांसद भी हैं और मंत्री हैं, सोम प्रकाश, उनसे मेरी वार्ता हुई है तो उन्होंने कहा कि आज की जो है बैठक है निर्णायक बैठक है और उम्मीद पे दुनिया कायम है। तो हमें उम्मीद है कि सब कुछ सकारात्मक होगा क्योंकि देखा जाए तो कल ही शाम को जो बैठक हुई थी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ नरेंद्र सिंह तोमर और पीयूष गोयल की थी, उसमें एक रोड मैप तैयार कर लिया गया था कि किसानों की जो मांगे हैं, क्योंकि किसानों ने जो मांग अपनाई है, 4 जो मांगे रखी हैं वो उनकी पुरानी ही मांगे हैं कि जो कानून 3 कानून है, कृषि कानून, उनको रद्द किया जाए और एमएसपी को की गारंटी दी जाए, बिजली बिल को लेकर जो कानून है उसमें परिवर्तन किया जाए, पराली जलाने को लेकर जो दंड निर्धारित किया गया उसको समाप्त किया जाए। तो इन सब परिवर्तन को लेकर के उनका जो मांग है वही पुरानी मांगे हैं। तो ऐसे में सरकार अपना एक प्रपोजल तैयार की है कि किसानों को मनाने के लिए वो प्रपोजल रखेगी कि हम यह उसमें संशोधन कर रहे हैं। तो उम्मीद की जा रही है कि आज की बैठक सकारात्मक होगी। लेकिन जो कानून जो किसान अडिग हैं अभी भी कि जो 3 कृषि कानून हैं उनको रद्द
रद्द किया जाए, यह एक बड़ा पेच है। तो ऐसे में बैठक के बाद क्या निर्णय, क्या रिजल्ट निकलता है, यह देखना महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि सकारात्मक बातें तो सरकार के लोग कह रहे हैं, लेकिन किसान अभी भी वही अपनी पुरानी मांगे दोहरा रहे हैं। जी, और राजीव, जिस तरह से हमने देखा कि राजनाथ सिंह ने खुद ये बात कही है कि बातचीत का दरवाजा खुला है, लगातार सरकार ये बात कहती आ रही है कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं। कहीं ना कहीं आज की जो ये बातचीत है ये बेहद अहम समझी जा रही है, और किसान वहां पर निकल भी चुके हैं विज्ञान भवन के लिए। इसके बारे में कुछ इत्तला? बिल्कुल, किसान जो सिंधु बॉर्डर से किसान के जो किसान संगठन के जो नेता हैं, सभी लोग विज्ञान भवन के लिए निकल चुके हैं। थोड़ी देर में विज्ञान भवन पहुंचेंगे, और जो सरकार के जो लोग हैं, जो मंत्री हैं, वह लोग भी विज्ञान भवन थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं। यहाँ पे पूरी तरह से चाक चौबंद व्यवस्था की गई है, और ये माना जा रहा है कि आज का जो बैठक है वह निर्णायक बैठक रहेगा, क्योंकि देखा जाए तो सरकार की तरफ से तो लगातार एक कोशिश की जा रही है कि जो किसान हैं वो मान जाएं, लेकिन सबसे बड़ी जो पेच फंस रही है किसानों का, जो पिछले समय जो मांग था कि जो कृषि कानून लाया गया है उनको रद्द किया जाए, यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है बड़ा सवाल खड़ा हो जा रहा है कि जी। तो बहरहाल इस मीटिंग को, इस बातचीत की मेज को काफी अहम समझा जा रहा है, लगातार उस पर नजर बनी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर, अभी क्या लग रहा है, आपका नाम बताइए सर। मेरा नाम हरपाल सिंह बिलारी है, मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, भारतीय किसानों राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ मैं। सर, क्या लग रहा है अभी का सिचुएशन? नहीं, ये तो सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। अब तो सरकार को तय करना है क्या करना है। हमने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है, हमने बहुत साफ कर दिया है कि उम्मीद क्या लग रहा है, और हमें तो ज्यादा उम्मीद नहीं है। जब सरकार बयान दे रही है चार तरफ से, हमको ज्यादा उम्मीद नहीं है इस तरह की कि कोई बात मानने वाली बात होगी, लेकिन फिर भी हम उम्मीद तो होनी चाहिए। तो लेकिन हमारा स्टैंड बहुत क्लियर है, 3 अध्यादेश वापिस होने और खरीदी गारंटी कानून बना सरकार, हमारा कंडीशन क्लियर है। तो नाज़रीन, आपको बराह रास्त मनाज़िर दिखा रहे हैं किसान जो है वो किस तरह से विज्ञान भवन की जानिब बढ़ते हुए, और लगातार हम अपने तमाम नुमाइंदों से भी बात कर रहे हैं। सभी का ये कहना है कि बातचीत की लिए अच्छी उम्मीद तमाम तरफ से जाहिर की जा रही है, और जिस तरह से सरकार लगातार कहती रही है कि बातचीत की मेज पर आना चाहिए। कल भी बेहद अहम मीटिंग हुई थी, कल भी बेहद अहम तरीके से तमाम चीजों को हैंडल करने की बात जो है वो की गई थी। नारा सूबा प्रधान जमहूरी किसान सभा से कहना चाहता हूँ कि जो आज क्या लग रहा है? नहीं, अभी पहले से तो लगता है अभी कुछ सरकार गंभीर हुई है, पर साथ ही ऐसे बयान दे देते हैं राजनाथ सिंह वर्गे कि वो उस कई दिन बाद जितना ना कोई बोलता है तो वो ऐसी बात करता है। उन्होंने बोला भी हमको लागू कर लेने दो, इसके रिजल्ट देखेंगे। ये 2006 में बिहार में लागू किए थे, वो गलत हुए यार। ये 90-91 में कनाडा में लागू हुए, ऑस्ट्रेलिया में लागू हुए, यूरोप में लागू, सभी जगह फेल हुए हैं। इस करके इसी तजर्बे दे दार नहीं, ये तो रद्द करने दे झंडे के उत्ते ਉਹਦੀ मॉडर्निटीज कोई हो सकती है, सिस्टम कोई डेवलप हो सकता भी रद्द किए जान, वो तो बगैर नहीं कोई गलबात होगी। ये तो ये बात गल जी। हाँ सर, आज का क्या लग रहा है सर? अभी आज को सर आपका नाम बताइए एक बार सर। मेरा नाम सरजीत सिंह फूल, भारतीय किसान यूनियन क्रांतिकारी का पंजाब का प्रधान हूँ मैं। सर, अभी जो क्या लग रहा है सर, आज जो मीटिंग पे आप लोग जा रहे हैं, कितना उम्मीद लग रहा है आज? देखो जी, अज नवी गल ये है गलबात दे विच, अज 22 दिनों बाद गलबात हो रही है, 8 दसंबर तो बाद 30 दसंबर ਨੂੰ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਏਜੰਡਾ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਮੈਥਡ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਏਜੰਡੇ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। उधर मरकजी वजीर सोम प्रकाश ने भी उम्मीद जताई कि आज की बातचीत से अच्छे नताइज बरामद होंगे। उन्होंने कहा कि बातचीत खुशगवार माहौल में होगी और मुस्बत होगी। और इसका अच्छा रिजल्ट निकलेगा, निर्णायक होगा और लोग अपने घरों को जाएं, ये हमारी कोशिश यही होगी। सर, देखा जाए तो किसानों की पहले वाली ही मांग है
आप लोगों की तरफ से कल बैठक महत्वपूर्ण की लेट अस वी होपफुल ऑप्टिमिस्टिक हो जाए तो अच्छा रिजल्ट निकलेगा, ऐसी आशा है। पंजाब के किसानों से क्या अपील करना चाहेंगे आप, खास करके पंजाब के लोगों से? पंजाब के लोग खुश रहें, खुशहाल रहें, ऐसी हमारी कोशिश है और ये एजुटेशन खत्म हो। आज उम्मीद की जाए कि सार्थक निर्णय बिल्कुल उम्मीद रखनी चाहिए, उम्मीद में सब दुनिया चलती है, उम्मीद करनी चाहिए कि एजुटेशन खत्म होगी आज। और वहीं दिल्ली हरियाणा के टिकरी बॉर्डर पर किसानों ने नीम बरहना होकर सरकार के खिलाफ एहतजाज किया। हाथों में हिंदुस्तानी परचम लिए किसानों ने तीनों कवानीन को वापस लेने की सरकार से मांग की और तहरीक जारी रखने के अज़्म का भी इजहार किया।